आपके मुद्दे क्या हैं? मेरे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की तरफ आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बड़े मुद्दे की बात करें, इलाहाबाद हल्के के अंदर एक नाथुश्री चौपटा एरिया है, कॉलेज नहीं है, किस प्रकार हमारी बहनें हैं वो इतने दूर दराज शहरों में जिनको आना पड़ता है। मैं चाहता हूं, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उन बहन बेटियों के लिए मैं कॉलेज की व्यवस्था करवाऊं। इसके साथ साथ बात करें तो मैं चाहता हूं कि स्पेशल युवाओं के लिए एकेडमी की स्थापना हो। हमारे बच्चे हैं वो दूर दराज शहरों में जाते हैं तैयारी के लिए, स्पेशल जो जीडी की तैयारी करते हैं, पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, तो युवाओं के हित में मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि इलाहाबाद की तमाम जनता अगर विक्रम इंदौरा को यहाँ का प्रतिनिधि बना करके भेजती है, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हल्के के अंदर एकेडमी लेके आऊँगा, कॉलेज लेके आऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी है। विक्रम इंदौरा जी, आप युवाओं की बात कर रहे हो जी। पिछले उपचुनाव में आपने युवा साथियों की मदद की, किट भी बांटी थी आपने जी। वो युवा साथी आपके साथ फोटो खिंचवा कर चले गए जी। बाद में चुनाव हुआ तो अभय सिंह चौटाला के टेंट में बैठे हुए मिले और उनके लिए वोट मांगते हुए मिले। तो आपको क्या लगता है वो युवा आपका साथ दे देंगे? नहीं, बिल्कुल युवा मेरे साथ है आज। अब देखो शर्मा जी, बात ऐसे है, जब व्यक्ति संघर्ष के दौर में होता है तो बहुत कम लोग जो है उनके पीछे होते हैं, लेकिन जब आदमी सफलता के उस दौर पे होता है तो लोग साथ होते हैं। आज में और उस दौर में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, क्योंकि उस दौरान मैंने संघर्ष जो है शुरू किया था। आज काफ़ी साल हो गए लोगों के मुद्दे उठाते हुए, और युवा जो है इस बात को मानते भी है भी हमारे बीच में रह करके विक्रम इंदौरा ने तमाम संघर्ष की लड़ाइयाँ लड़ी है। मानना और वोट में तब्दील होना अलग अलग बात है जी। मानना कुछ भी जा सकता है, वोट नहीं दिया जा सकता जी। आपको लगता है क्या आप लोगों को प्रभावित करके वोट ले सकते हैं? प्रभावित करके नहीं, मैंने लोगों के काम किए शर्मा जी। युवा साथियों की बात करें, मैंने मुद्दे उठाए हैं। देखो, हम मीडिया के अंदर तो मुद्दे उठा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, विधानसभा के अंदर प्रतिनिधि बन करके उन कामों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो मेरी ये सोच है, मैं जो तमाम मुद्दे लेके चला हूँ। अब आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूँ आपको। बाई इलेक्शन 2021 का जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें मैंने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, आपने बाद में इंटरव्यू भी लिया। उस मैनिफेस्टो में मेरी जो पहला वादा था, मेरा पहला वादा था हर गांव में लाइब्रेरी बने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार को मैंने मजबूर किया। जैसे नोटिफिकेशन सरकार का आया, आचार संहिता हटी, सरकार ने कहा हरियाणा के हर गांव में लाइब्रेरी बनेगी। आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं मेरी विधानसभा इलाहाबाद के अंदर 78 गाँव के अंदर आज लाइब्रेरी बन रही है। क्या मैंने सरकार पर वो दबाव नहीं डाला? क्या सरकार के सामने सुनवाई नहीं हुई? हम जो मुद्दे लेकर आते हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो इस हमारे इस इलाहाबाद को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। चाहे मैंने जो कॉलेज की बात रखी है, स्पेशल एकेडमी की बात रखी है, मैंने बात रखी है सफाई कर्मचारी को पक्का करने की, मैंने बात रखी है चौकीदारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिले, मैंने बात किसान की रखी है कि जिस प्रकार बीमा प्रीमियम मार्च महीने में कट जाता है, उसी तर्ज पर बीमा आने की भी तारीख तय होनी चाहिए। मैंने बात ये रखी है कि हमारे किसान भाइयों को जो नकली बीज मुहैया करवाया जा रहा है, वो नकली बीज की जगह अच्छी क्वालिटी का उनको बीज मिले। मैंने मुद्दा ये रखा है कि जो 5 एकड़ से कम के हमारे किसान भाई हैं, उनको जितना भी कर्जा है, विक्रम इंदौरा बड़े दावे के साथ कह सकता है कि अगर इलाहाबाद की जनता यहाँ से मेरे को प्रतिनिधि बना करके भेजती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 एकड़ से कम के जो किसान हैं उनका कर्जा माफ किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, हमारे अनाचम के कर्मचारी बहुत बड़े आंदोलन इनको करने पड़े, इनको संघर्ष करना पड़ा। उन अनाचम के कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूँ, विक्रम इंदौरा विधानसभा में बड़ी बेबाकी के साथ आपकी आवाज़ बनेगा, आप यहाँ से प्रतिनिधि बना करके भेजो। अब मैं बताना चाहूँगा, हमारे वन मित्र है हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,000 वन मित्र है, जिसको पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम इनको अचकार के अंदर भर्ती करेंगे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मैं नाथुश्री चौपटा एरिया की बात करूं, हमारे सेमग्रस्त इलाका है, सेमग्रस्त भूमि होने के कारण किसानों के काफ़ी बदतर हालात हैं, और मैं दावे के साथ उन किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, विक्रम इंदौरा इलाहाबाद का प्रतिनिधि बनेगा तो सेमग्रस्त एरिया को किस तरह इनकी भूमि उपजाऊ बनाई जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। चाहे वो मजदूर की बात है, मजदूर की बात कोई नहीं करता, और मैं मजदूरों को कहना चाहता हूं, मजदूर साथियों, आपकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, विक्रम इंदौरा आपकी आवाज़ बनेगा। 700 रुपये
पर मजदूर की दिहाड़ी हर दिन हो। जो हमारे पंजीकृत मजदूर है, अगर घर में कोई यारी बीमारी हो जाती है, कम से कम 5 लाख रुपया राहत कोष के रूप में सरकार देगी। अगर उस मजदूर की डेथ हो जाती है, 20 लाख रुपया उस परिवार को लालन पोषण के लिए 20 लाख रुपया उस परिवार को दिलाने का काम करूंगा। और ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये तभी हल होंगे शर्मा जी, जब इलाहाबाद की तमाम जनता अपना प्रतिनिधि बना करके वो मेरे को विधानसभा में भेजेगी। और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तरफ तो ये धनाढ्य और पूंजीपति लोग हैं, और दूसरी तरफ आपके बीच रहने वाला ये मजदूर का बेटा है। आप मजदूर के बेटे की ताकत बन करके कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चले, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दूंगा। विधानसभा में बड़ी बेबाकी के साथ आपकी आवाज बनने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ विक्रम इंदौरा, जिनके साथ हमने तमाम बातचीत की। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।